नादानी में बिगड़ती नस्लें। वालिदैन के नाम एक हमदर्दाना पैगाम। हम सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे कामयाब हों, खुश हों, बाखलाक हों और हमारे दिल का सुकून बने। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ चाहने से सब कुछ हो जाता है? क्या वालिदैन कभी अपनी ही नियतों, मोहब्बतों, ख्वाबों और उम्मीदों की नादानी में, अनजाने में बच्चों की शख्सियत, मुस्तकबल और दिल को नुकसान पहुंचा बैठते हैं? जवाब वो है हाँ। और ये नादानी ही सबसे बड़ी आजमाइश है, क्योंकि नादानी में की गई तरबीती गलतियां हमें गुनाह महसूस नहीं होती, बल्कि हमें लगता है कि हम तो बच्चों का भला ही कर रहे हैं। मगर दर हकीकत कभी कभी हम अपने बच्चों की रूहानी जड़ों को काट रहे होते हैं, उनके परों को कुतर रहे होते हैं और फिर हैरान होते हैं कि वो उड़ क्यों नहीं पाते। ये वीडियो आपके लिए है, मेरे जैसे उन तमाम वालिदैन के लिए जो अपनी नीयत तो साफ रखते हैं मगर समझ का शूर नहीं रखते, जो मोहब्बत में गिरफ्तार होकर दानाई को भला बैठते हैं। ये उन माँ बाप के लिए है जो अपनी औलाद से मुआफ़ी मांगने को अपनी हार समझते हैं, हालांकि यही रविया असल फतह की पहली सीढ़ी है। मैं उन चंद गलतियों का तज़किरा करूंगा जो वालिदैन नादानी में करते हैं और जो बच्चों की शख्सियत को अंदर से दीमक की तरह खा जाती है। बच्चों से ये कहना कि तुम कुछ नहीं कर सकते, ये जुमला उनके अंदर बेयकीनी और एहसासी कमतरी के बीज बोता है। बच्चों की बात न सुनना, हमेशा अपनी बात को हतमी समझना। इससे बच्चा सीखता है कि उसे सुना ही नहीं जाएगा, तो वो दिल की बात छुपाने लगता है। उनके ख्वाबों और दिलचस्पियों को नज़रअंदाज करना। मिसलन बच्चा मुसव्विर बनना चाहता है और हम डॉक्टर बनाने पर मुसर हैं। हर वक्त मुआजना करना, देखो फिलां का बच्चा कैसा है। ये जुमला बच्चे की खुदी को मसल देता है। तंज करना, वाह वाह क्या बात है, तुम तो बहुत ही अक्लमंद हो। ये बात कभी हंसी में कही जाती है मगर बच्चे के दिल पर निशान छोड़ जाती है। बच्चों के रिश्तों में गैर ज़रूरी मदाखलत करना, उनके फैसलों, दोस्तों, जीवन साथियों पर हद से ज़्यादा कंट्रोल की ख्वाहिश अक्सर बगावत या अंदरूनी टूट फूट की तरफ ले जाती है। ज़बरदस्ती उन पर तालीम या फ़राइज़ थोपना बग़ैर मोहब्बत या फ़हम के। बच्चे अच्छे कामों से भी भाग जाते हैं। हर वक्त तनकीद करना और कभी तारीफ न करना। बच्चा कभी अपने अंदर खूबी तलाश ही नहीं कर पाता। बच्चों के सामने आपस में झगड़ना, उनका ज़हन गैर महफूज हो जाता है और वो या तो शदीद खामोशी का शिकार हो जाते हैं या जारिह मिजाज बन जाते हैं। उनकी उम्र के मुताबिक बात न करना, उन्हें हमेशा कम अकल समझना, बच्चों से झूठ बोलना और फिर उनसे सच की तवक्का रखना, इन्हें उनकी कमजोरियों पर शर्मिंदा करना, जैसे कि तुम्हें तो बात ही नहीं करनी आती। उनके जज्बात को कमतर समझना, ये तो बच्चा है, उसे क्या पता। ये रवैया बच्चों के अंदर बेहिस बनने की बुनियाद बन सकता है। बच्चों पर वो ख्वाब थोप देना जो हमने खुद पूरे न किए हों, उनकी कामयाबी को सिर्फ नंबरों या अहदों से जोड़ना, बच्चों को उनकी मर्जी से जीने की इजाजत न देना, इन्हें सिर्फ दुनिया के खौफ, रसवाई या लोग क्या कहेंगे की बुनियाद पर डराना, बच्चों को जज्बाती तौर पर ब्लैकमेल करना, जैसे अगर तुमने ऐसा किया तो मेरी जान निकल जाएगी, उनकी गलतियों पर बद्दुआ देना। ये अल्फाज उनके दिल में कांटों की तरह चुभते हैं। बच्चों से कभी माफी न मांगना, ये सोचकर कि हम बड़े हैं, हालांकि माफी मांगने से दिल साफ होते हैं, रिश्ते बेहतर होते हैं। वदीन, ये सब कुछ हम में से अक्सर ने कभी ना कभी किया होता है, लेकिन असल बात यह है कि हम इन गलतियों का इदराक करें, रख जाएं, रुजुआ करें और हाँ, अपने बच्चों से जाकर कहीं कि बेटा, हमने अपनी नादानी में तुमसे कुछ सख्त बातें कही, कुछ गलत फैसले किए, हो सकता है वो तुम्हें अंदर से तोड़ गए हों। हम माजरत ख्वाह हैं, हमें मुआफ कर दो। आज से हम सीखना चाहते हैं, तुम्हारा हमदर्द बनना चाहते हैं, तुम्हें सुनना चाहते हैं। ये जुमला कमजोरी नहीं बल्कि असल ताकत है। ये कीमती बातें हमें काबिल एहतराम असातिज़ा कराम सलमान आसिफ सदीकी, प्रोफेसर जावेद इकबाल साहब बच्चों की तरबियत के लिए सिखा रहे हैं। यही वो रवैया है जो नस्लें बदल सकता है, वरना हम सिर्फ इल्म के काफिले के वो मुसाफिर बन जाएंगे जो मंजिल के करीब आकर भी नादानी में गम रहते हैं। अल्लाह आपको आसानियां अता फरमाए, मोहब्बत में दानाई दे और हमारे बच्चों को हमसे सुकून मिले, जख्म नहीं। आमीन। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل